आपको क्या लगता है कि महाविकास आघाड़ी की 6 में से कितनी सीट्स आ सकती है? नागपुर के 6 में से 6 सीटें आने के चांसेस है, क्योंकि आपने जो लोकसभा के रुझान देखे तो जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस के फेवर में वोट किया था, इस पर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले 10 सालों में जो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, स्थानिक स्वराज्य संस्था की सरकार हो, इससे महाराष्ट्र की जनता ऊब गई है। जो जनता के हित में काम न करते हुए बड़े उद्योगपतियों के हित में काम सभी सरकारों ने की, उसका नतीजा ये था लोकसभा में जो रुझान मिले, और मुझे लगता है भी विधानसभा में उससे बेहतर रुझान महाविकास आघाड़ी के पाले में आ सकते हैं। जी सर, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए मिली है कि वेस्ट से बीजेपी ने किसी भी कैंडिडेट को नहीं दिया, साउथ से कैंडिडेट सुधाकर कोले, विकास ठाकरे वैसे सुधाकर कोले बहुत हो चुका है, तो सर उस पर आपकी क्या राय है? ऐसे वेस्ट में उनके पास कैंडिडेट नहीं होगा और उनकी सोच होगी कि कहीं का भी लगा है तो उन्होंने लाया है, मगर मेरा ऐसी कहना है कि कैंडिडेट कहीं का भी हो, वो कैंडिडेट कितना भी बड़ा हो, जनता के बीच में रहने वाला, जनता को पहचानने वाला, पब्लिक से डायरेक्ट उसका कनेक्ट रहेगा, तभी आजकल जनता वोट देती है। किसी भी पार्टी का हो, कितना भी बड़ा कद्दावर नेता हो, मगर वो पब्लिक से कनेक्ट नहीं है, पब्लिक को मालूम नहीं कि ये इसका अपने को रिस्पांस कैसी है, तब तक उसे जनता वोट नहीं देती, ये मेरा अनुभव। जी, जैसे सर लास्ट टर्म में 2 कांग्रेस के एमएलए थे और 4 बीजेपी के, तो अगर कंपेयर किया जाए आप लोगों के काम को, तो आपके हिसाब से आपका क्या स्टैंड है इस वक्त वेस्ट नागपुर में? मुझे लगता है लास्ट विधानसभा चुनाव में हमारी 2 सीटें कम वोटों से गिरी थी, 3-3 हज़ार वोटों से। पार्टी ने फिर से उन्हें रिपीट किया है वही कैंडिडेट को, तो 4 सीटें तो अभी 100% हमारी आई हुई है। 2 सीटों पर टसल है, मगर मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में वो दोनों भी सीटें हमारी निकल सकती। तो सर वेस्ट नागपुर में इस बार देखा जाए तो नरेंद्र जचकर ने इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल किया है, तो सर उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, कैसा होता है कि इस नागपुर की पॉलिटिक्स में आपने अभी तक के चुनाव के नतीजे देखे होंगे, इंडिपेंडेंट कोई भी इंसान वोट नहीं ले पाता है। अभी एनसीपी पे लड़ने वाले देखे, शिवसेना पे लड़ने वाले देखे, मनसे पे लड़ने वाले देखे हमने, और इंडिपेंडेंट भी देखे। 2-4-5 हज़ार के ऊपर कोई गया नहीं, कितना भी बड़ा आदमी हो, करोड़ों रुपए खर्चा किए, और ये जनता जानती है कि एक काय के लिए खड़ा है। तो यहाँ पर कांग्रेस या भाजपा दोनों ही पार्टी को जनता वोट देती है और जनता को सब समझता है। जी, तो सर हमारे नागपुर में अगर इसे देखा जाए तो नॉर्मली भी सीवेज का काफ़ी इशू चल रहा है। अगर इस सिविक इशूज़ की बात की जाए तो सीमेंट रोड्स का भी बीच में बहुत जनता में आक्रोश देखा गया था, तो सर उसके लिए आप अगर आप इस बार आप चुन के आए तो आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैं काम करता हूँ तो अभी मैं महानगर पालिका से तैयार हुआ हूँ। मैं शहर का मेयर था, एनएमसी में अपोजिशन का लीडर था, और ये संस्था ऐसी है कि जो नागपुर सिटी के आम आदमी को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली तकलीफ़ें जो है वो पुराने का काम इनका है। तो जो मूलभूत सोई सुविधा बोलते हैं, तो हाँ, महानगर पालिका के अंडर में जो काम सब, ये सब काम महानगर पालिका के, और वहाँ पे मेरे करीबन 15 साल बीते हैं, मेरा अपोजिशन, मुझे सब अनुभव है। इसलिए मैंने एमएलए बनने के बाद इस मतदार संघ के आदमी को मूल सुविधा, यानी उसे रोज की ज़िंदगी जीते समय किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, गटर लाइन चौक होती है, साफ़ सफाई वाला नहीं आता है, रास्ता खराब है, पानी आ गया तो बारिश में पानी घर में जाता है, उसके इलेक्ट्रिक का पोल नहीं है, लाइट नहीं है, ये जो एनएमसी के काम थे, मगर वो हमारे कारपोरेटर नहीं कर पाते थे। तो मैंने राज्य शासन का प्रतिनिधि रहते हुए राज्य शासन के माध्यम से, एनआईटी एनएमसी के माध्यम से वो काम करने का मैंने सोचा था। और मुझे ऐसी लगता है कि शहर का कोई भी जनप्रतिनिधि, उसने सबसे बेसिक हम इंसान को क्या चाहिए, वो जब वो बेसिक उसको फुलफिल करेंगे तो उसको ये मेट्रो रेल और उड़ान पुल देखने में मजा आएगा। नहीं तो एक तरफ मेट्रो रेल, उड़ान पुल और फाउंटेन लगा देंगे करोड़ों के, और जहाँ इंसान रहता है वो परेशानी में होगा, तो वो उसका फ़ायदा उस इंसान को नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले जो बेसिक नीड्स है वो देने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। फिर वहाँ पर अच्छी हॉस्पिटल बने, अच्छी स्कूल बने, क्योंकि आजकल आप देखते होंगे कि हॉस्पिटल और स्कूलों में
जो पैसा लगता है तो एक मिडिल क्लास आदमी का पेमेंट उसमें चले जाता है। नर्सरी के बच्चे को पढ़ाएगा, बच्चे को कुछ होगा तो हॉस्पिटल में लेके जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये सब सुविधा कॉमन मैन को देने को होना, ऐसी मुझे लगता है, और मैं उसी विषय में काम करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर। थैंक यू।